आज अगर हम किसी शादी ब्याह बर्थडे या किसी और पार्टी में खाना खाने के मकसद से जाते हैं तो उसे बीमारी की दावत कहना गलत नहीं होगा। लोग जैसे ही इन पार्टियों से खाना खाकर आते हैं तो उन्हें कई सारी दिक्कतें आने लगती है। पेट दर्द, एसिडिटी, उल्टी, दस्त, इस तरह की परेशानियां होने लगती है। इस तरह के केसेज में दिन ब दिन इजाफा होने लगा है। कहीं भी खाना खाकर आओ तो अगले ही दिन इस तरह की परेशानियां उन्हें घेर लेती है। इस वजह से अब धीरे धीरे लोग इस तरह की पार्टियों में जाने से डरने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं खाना खाने के बाद उन्हें ये बीमारियां न घेर ले। एक जमाना था जब लोग जीने के लिए मरते थे। कहीं से खाना खाने का बुलावा आ जाता तो वे उसका इंतजार करते थे। जिस दिन जीमने जाना होता उस दिन भी कुछ लोग तो सुबह से खाना ही नहीं खाते थे कि कहीं जीमने में कोई कसर न रह जाए, और जब जीमने का वक्त आता तो पेट भर खाना खाते, या यूँ कहें लिमिट से भी ज़्यादा। लेकिन फिर भी ताज्जुब की बात, उन्हें अगले दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। वे बिल्कुल भी बीमार नहीं पड़ते थे। हाँ, कुछ एक लोगों को जरूर हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन वो आज के टाइम के हिसाब से नगण्य नहीं था। आज तो लोग इन पार्टियों में खाकर आने के बाद बहुत परेशान रहते हैं, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझते हैं। तो आखिरकार इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? एक समय जीमने के लिए मरने वाले लोग आज जीमने के नाम से भी डरने लगे हैं। तो दरअसल इस बढ़ती समस्या की मुख्य वजह है खाने की घटिया क्वालिटी। इन प्रोग्राम्स में खाने की क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर गई है कि इसे खाने की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं। यही वजह है कि आजकल लोग किसी पार्टी में खाने के बजाय घर पर दाल रोटी खाना पसंद करते हैं। तो आखिर ये खाने की क्वालिटी इतनी ज़्यादा गिर क्यों रही है, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, घटिया खाद्य सामग्री का इस्तेमाल। आज अगर आप किसी शादी या पार्टी के लिए मार्केट में खाद्य सामग्री खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। मार्केट में हर खाद्य सामग्री का मिलावटी और नकली ऑप्शंस अवेलेबल है। फिर चाहे वो दूध, दही, घी, पनीर, मावा, तेल, मसाले जैसी चीज़ें क्यों ना हो, ये असली के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं और मार्केट में भी आसानी से मिल जाते हैं। तो इस वजह से लोग पैसे बचाने के लिए इन्हें खरीद लेते हैं। भले ही ये हेल्थ को नुकसान करे, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उन्हें ये खुद तो खाना नहीं, ये तो पार्टी में बनने वाले खाने में इस्तेमाल होंगे। यही वजह है कि अधिकतर शादी पार्टी में खाना बनाने में इन्हीं नकली और केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे आपके लिए मिठाइयाँ, तला भुना और फास्ट फूड इस तरह के आइटम्स बनाए जाते हैं। ये आइटम्स वैसे ही अनहेल्दी होते हैं, ऊपर से इन्हें बनाने के लिए नकली और केमिकल युक्त खाद्य सामग्री की इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड, दिखावे की परंपरा। आज दिखावा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। घर में कोई छोटी सी बर्थडे पार्टी हो या फिर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम, लोग दिखावा में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते। इसलिए वे डेकोरेशन और खाने पीने की चीज़ों में जमकर पैसा खर्च करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। वे किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर लेते हैं कि कहीं शादी की रंगत फीकी न पड़ जाए। यही वजह है कि अब तो ये परंपरा सी बन गई है कि पार्टी में फला फला डिश और इतने तरह के आइटम्स तो होने ही चाहिए, ताकि लोग मेहमानों से अपनी वाहवाही सुन सकें। इस वजह से वे कई सारे पकवान बना लेते हैं। इसमें वे ये तक भूल जाते हैं कि जिस तरह का खाना वो बनवा रहे हैं वो लोगों की हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है। वे सिर्फ ये याद रखते हैं कि फला आदमी के यहाँ शादी में इस तरह का खाना बना था तो मुझे उससे भी बढ़िया दिखना है। भले ही उसे खाकर लोग बीमार पड़ जाएं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस। वैसे भले ही इन पार्टीज़ का खाना हमारी हेल्थ के लिए सही ना हो, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें इनके नुकसान के बारे में पता ही नहीं है। उन्हें इसकी सही जानकारी नहीं है कि इस तरह का खाना उनकी हेल्थ को किस तरह नुकसान कर सकता है। वे स्वाद में बड़े चाव से इस तरह का खाना खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस खाने में हाई शुगर, सॉल्ट और अनहेल्दी फूड होता है, जिसे अगर हम ज़्यादा खा लें तो हमें कई सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वहीं जो लोग पार्टी देते हैं उनमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती। वे मार्केट में जाते हैं और सस्ती खाद्य सामग्री खरीद कर ले आते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि इससे बनने वाले पकवानों को खाने के बाद मेहमानों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ इस अवेयरनेस का फ़ायदा कई चालाक दुकानदार उठा लेते हैं और वे इन भोले भाले लोगों को नकली और केमिकल युक्त खाद्य पदार्थ बेच देते हैं। फोर्थ, स्वच्छता। वैसे तो इन पार्टीज में बनने वाले खाने से ही कई सारे नुकसान हैं, लेकिन कई बार इन्हें बनाने और परोसने वाले लोग भी लापरवाही कर देते हैं। वे साफ सफाई में ढिलाई बरत लेते हैं, जिससे खाने की गुणवत्ता और कम हो जाती है। जैसे कुछ हलवाई लोग खाना बनाने से पहले उसमें काम आने वाले फल, सब्जी और कई आइटम्स को धोए बिना साफ किए ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे खाने में गंदगी और केमिकल भी चला जाता है। इसके अलावा जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है उन्हें भी कुछ लोग खाना बनाने से पहले सही से साफ नहीं करते। इसके साथ ही अगर खाना बनाने वाला हलवाई और उसका स्टाफ अपने हाथों की और खुद की सफाई ना रखे तो ये भी अनहेल्दी फूड का कारण बन सकता है।
इसके अलावा एक कॉमन प्रॉब्लम जो कई प्रोग्राम्स में देखी गई है कि जिन बर्तनों में खाना परोसा जाता है वे कई बार सही से साफ नहीं किए होते हैं, उनमें गंदगी लगी होती है। तो ये लापरवाही भी कई बार लोगों के बीमार होने का कारण बन जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हमारा मकसद शादी ब्याह जैसे कार्यक्रमों में खाने की गिरती क्वालिटी के बारे में आपको अवेयर करना था। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।